अगर उनका इलाज करने के चक्कर में पड़ोगे तो ये भारतीय किसान यूनियन तुम्हारे पूरे खानदान का इलाज कर देगा। सरकार न किसी की हुई है और न किसी की होगी। सरकार को तो छोड़ दो, जब हम लोग अंग्रेजी हुकूमत से लड़े, जनरल डायर जैसे क्रूर पुलिस वालों से लड़े, तो पुलिस भी समझ ले कि आपके खिलाफ भी हमें मोर्चा खोलने में समय नहीं लगेगा। आपको अगर कोई कार्रवाई करनी है तो निश्चित तौर पे आप तथ्यों को जांचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर गलत को सही साबित करने की कोशिश करोगे और सत्य की राह पे चलने वाले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम करोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारे घर में घुस के मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें किसी का डर भय नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये कह सकते हैं, अभी राजकुमार सस्तापुरे साहब जो महाराष्ट्र के लातूर से आए हैं, संगठन के बहुत ही सक्रिय और 11 साल की उम्र में इन्होंने वहां के किसान संगठन की सदस्यता ली और पिछले 29 साल से, मतलब 40 साल के हो गए हैं, पिछले 29 साल से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने भी एक बात कही कि महाराष्ट्र में 200 हिजड़े जाकर के कंपनी से अपने एक साथी को 1 लाख रुपए जो लॉटरी का पैसा था उसको दिलाने का काम कर दिया। तो यहाँ तो मर्द नहीं, यहाँ तो शेर बैठे हैं, शेर। अगर ये शेर के माद में हाथ डालने का काम करेंगे तो इनके हाथ को तोड़ने का काम भी भारतीय किसान यूनियन के जाबाज योद्धा करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, किसी का कर्जा नहीं ले रखे हैं। अभी राजेंद्र जी ने कहा कि जिस दिन पैंट उतारना शुरू करेंगे ना, चड्डी में छेद दिखाई देगी। जो बहुत बड़े ईमानदार के बाप बने हो, कितना लूट मचाए हो, कहां जितनी संपत्तियां बना ली है, सबको पता है। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है। कुत्ते भौंकते रहते हैं और कारवां चले जाते हैं, तो ये कुत्ते इन्हें आप भौंकने दो, इनके चक्कर में मत पड़ो। इन्होंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि फतेहपुर में कोई मीटिंग करके दिखाए, और मैंने 50 मीटिंग आज तक करके दिखा दी और यहीं के लोगों ने मीटिंग कराई, कोई बाहर से एक व्यक्ति नहीं आया। और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ के लोगों को, अगर जरूरत पड़ेगी बड़े आंदोलन की, तो यहाँ चौधरी राकेश टिकैत जी का भी कार्यक्रम लगेगा। अभी इन लोगों के लिए तो हम ही लोग काफी हैं। ऐसी झूठी शान पे मरने वालों के लिए तो हम ही लोग काफी हैं। जिस दिन राकेश टिकैत आ जाएंगे उस पूरे फतेहपुर जनपद में भूचाल आ जाएगा, भूचाल। तो अपना काम करो आप लोग, संगठन को मजबूत करो। इनकी घटिया बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये मिट्टी के शेर भी नहीं है। ये गीदड़ झुंड में भी, या एक अकेले शेर को हजारों गीदड़ झुंड में भी नहीं मार सकते। तो आप एक ही इनकी पूरे संगठन में हावी हो, यहाँ तो हजारों किसान बैठे हैं। डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग पूरी ताकत से अन्याय के खिलाफ लड़ो। किसी अगर किसान साथी की जरूरत पड़ती है, यहाँ बैठे हुए हैं, बहुआ ब्लॉक का मामला था पिछले साल का, एक 5 गांव में बिजली जानी थी। उसके लिए संगठन से अधिकारियों से बात हुई, 10वां मील पे कार्यक्रम लगा था और उस कार्यक्रम की देन है कि इन लोगों ने लाख विरोध किया। उसके बाद भी संगठन ने वहां अलग से 33 केवी का फीडर बना करके उन 5 गांवों को बिजली दिलाने का काम किया। ये संगठन की ताकत है और संगठन में जो आप जैसे क्रांतिकारी साथी हैं उनकी ताकत है। हमें इन जैसे गीदड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। जब ये आएंगे आमना सामना करने ना, एक बार आप दहाड़ मारोगे तो किस बिल में छुप जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग संगठन को मजबूत करिए, गांव-गांव जाइए, लोगों को मजबूत करिए। अगर एक भी किसान को उसने आंख दिखाने का काम किया तो उसकी आंख को निकाल करके इसकी हाथ पे देने का काम भारतीय किसान यूनियन करने का काम करेगा। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। ये कुत्ते हैं और पागल हो गए हैं। इन्हें जहां देखो वहां लाठी मारो तभी ये ठीक होंगे, नहीं तो ठीक होने वाले नहीं है। आप लोग संगठन मजबूत करिए, इनकी हर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम लोग करेंगे। बस आप लोग संगठन मजबूत करिए। जिस तरीके से 2 तहसीलों में संगठन मजबूत था, निश्चित तौर पे पप्पू सिंह यहाँ थे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वो अकेले बंदा था जो पप्पू सिंह
और जितेंद्र तिवारी जी, इन लोगों ने इस पूरे तहसील में बहुत घूम के 2 साल में संगठन को खड़ा किया और आज निश्चित तौर पे रणमन सिंह जैसे और विवेक सिंह यादव जैसे साथी, इनको मजबूत साथी मिले हैं, तो ये संगठन और तेजी से खागा तहसील में चलेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आने वाले 3 महीनों में पूरे फतेहपुर जनपद के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई संगठन मजबूत होगा तो वो खागा तहसील का होगा, कहीं और का नहीं होगा। आपको इस उद्देश्य के साथ काम करना है। हमारे संगठन का 35 साल पुराना इतिहास है कि हम जहां टिक गए वहां काम करा करके आए, जिस बात को लेकर टिक गए उसको करके आए। और ये है कि टिकने से पहले ही बिक गए और अपने घर में ला करके अपना झोला भर लिए। मुझे वो भी इतिहास पता है कि भांग की दुकान में गांजा बेच करके ये लोग यहाँ तक आए हैं। मुझे वो भी इतिहास याद है कि संगठन की टोपी जो है दारू बेचने वालों को लगवा करके और ट्रैक्टर ट्रॉली में नीचे दारू भर के ऊपर टोपी लगा करके लोग आते थे और दारू बेच करके काम करते थे। मुंह ना खुलवाओ, बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता है। जो बची कुची लंगोटी है उसके सहारे जिंदगी काट लो, जो भी 2-4-10 दिन बची है, वरना किसी न किसी दिन हार्ट अटैक तो आना ही आना है। तो आप लोग संगठन मजबूत करिए, बहुत मजबूत साथी आप लोग को मिले हैं। और मैं निश्चित तौर पे आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो किसान विरोधी ताकतें हैं, जो सरकार से मिल करके इस देश में चल रहे किसान आंदोलन, नौजवान आंदोलन, मजदूर आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, आज रात में उन्हें चैन की नींद नहीं आएगी। आज रात में उन्हें चैन की नींद नहीं आएगी। वो एसी में सोएंगे तब भी 2-2 लीटर पसीना निकलेगा उनका। तो आप लोग संगठन को मजबूत करिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आप लोग को दे दूं। बहुत बातें तो बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन चूंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, मुझे भी आने में कुछ देर हो गया, साथियों ने अपनी बातों को बहुत विस्तार से कहा तो बहुत देर हो गई। लेकिन एक आवश्यक सूचना यह है कि इस बेल्ट को मजबूत करने के लिए एक हमें जुझारू साथी मिला है, तो उसे पूरे जिला कार्यकारिणी के सहमति के बाद युवा का जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है। और हमारे जो पूर्व के जिला अध्यक्ष थे युवा के, लोधी साहब, गुड्डू लोधी साहब, उनका कोई एक भी काम खराब नहीं था, लेकिन बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन हित में और किसान हित में ना चाहते हुए भी बहुत ढेर सारे फैसले लेने पड़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो जिला कार्यकारिणी है वो उन्हें भी उनसे बात करके और जो भी जिस पद पे वो काम करना चाहे, जिस पद के वो लायक है, उनको उस पद पे बैठाया जाए। और इसी के साथ जो है जो कार्यकारिणी है युवा की, वो कार्यकारिणी बन रही होगी, वो बदस्तूर वैसे ही चलती रहेगी। और इसके साथ मोहम्मद परवेज को युवा जिला उपाध्यक्ष इस जनपद का घोषित किया जाता है। अतुल कुमार को भी युवा उपाध्यक्ष घोषित किया जाता है। 3 घोषणाएं मैं करके जा रहा हूं। बाकी जो जनपद की और मंडल की इकाई है वो मुझे 2 दिनों के अंदर तय करके बता देगी कि हमारे जो पुराने जिला अध्यक्ष हैं, जो अकारण ही संगठन हित को देखते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उनको किस जगह पे एडजस्ट करना ये कार्यकारिणी करके मुझे बताएगी और राष्ट्रीय कार्यालय से उनका भी प्रमोशन, पदोन्नति कर दी जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे इस जोन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने पूरे प्रयागराज मंडल में सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन की अलग जगाई, आपका ये जो नकली राजा है ना, वो भी इन्हीं के अंडर में उसने भी सदस्यता ली थी। तो मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को आशीर्वाद के रूप में एक एक माला पहना करके श्री शालिग्राम यादव जी आशीर्वाद दें, ताकि आने वाले किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके चल सके। और मैं फिर कह रहा हूं, फतेहपुर की पुलिस इस बात को सुन ले और इस बात को जान ले कि अगर किसी वित्त पोषित संगठन के कहने पे अगर